ओम शांति। बुरे वक्त में ये चार लोग साथ छोड़ेंगे, पहले से जान लो ये कड़वा सच है। देखिए, संसार का एक ऐसा विचित्र और मायावी खेल है कि जब इंसान के पास धन संपत्ति पद और प्रतिष्ठा होती है तो पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है। हर कोई उससे रिश्ता जोड़ना चाहता है, हर कोई उसे अपना सगा साबित करने की होड़ में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही समय का पहिया घूमता है, किस्मत करवट लेती है और इंसान के जीवन में बुरा वक्त दस्तक देता है, तो वे सारे रिश्ते, वो सारे अपने कहलाने वाले लोग अचानक से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। हम इंसान अपनी अज्ञानता में इस दुनिया के झूठे रिश्तों को बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग हमारे हैं, ये जीवन भर हमारा साथ निभाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक बहुत ही गहरा कड़वा सच अपने हृदय में उतार लेना। ये संसार केवल और केवल स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ है। जब तक आप लोगों के काम आ रहे हैं, जब तक आपकी जेब भारी है, तब तक आप सबके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी मुसीबत में फंस गए, उस दिन आपको इस दुनिया का असली चेहरा दिखाई देगा। आज हम उन चार तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपके बुरे वक्त में सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे। अगर आप पहले से ही इस कड़वे सच को जान लेंगे तो जब बुरा वक्त आएगा तब आप टूटेंगे नहीं, गहरी निराशा में नहीं डूबेंगे, बल्कि मुस्कुराकर उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। पहला इंसान जो आपके बुरे वक्त में आपसे मुंह फेरेगा वो है आपका स्वार्थी और मतलबी मित्र। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो आपको अपना सबसे अच्छा मित्र बताते हैं। आप उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ पार्टियों में जाते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास मित्रों की एक बहुत बड़ी फौज है जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे देगी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। ज़रा याद करके देखिए कि आपने अपने जीवन में आप आजमा कर देखिए, जिस दिन आपका रोज़गार चला जाए, आपका व्यापार ठप हो जाए या आप पर कोई बड़ा कर्ज हो जाए, तब उन तथाकथित मित्रों से मदद मांग कर देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि जो मित्र कल तक आपके बिना एक निवाला नहीं खाते थे, वो अचानक से बहुत व्यस्त हो जाएंगे। उनके द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे या वे दुनिया भर के बहाने बनाने लगेंगे कि मैं तो खुद बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। ऐसे मित्र दरअसल आपसे नहीं, आपकी हैसियत से, आपके धन से और आपके रुतबे से मित्रता कर बैठे थे। जैसे ही वो चीज़ें आपसे दूर हुई, उनकी मित्रता भी समाप्त हो गई। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे स्वार्थी मित्रों पर घमंड मत करना। सच्चा मित्र तो वो है जो आपकी गरीबी में, आपके आंसुओं में आपके साथ खड़ा रहे, और ऐसे मित्र दुनिया में लाखों में कोई एक होता है। दूसरा व्यक्ति जो संकट के समय सबसे पहले भागता है वो है आपकी चापलूसी करने वाला, आपके मुंह पर आपकी झूठी प्रशंसा करने वाला इंसान। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हमारी कमियां नहीं दिखती, वो बस हर समय हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो वे कहेंगे, अरे वाह, आप तो बहुत महान हैं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। इंसान को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, हमारा अहंकार इससे फूलने लगता है। हम ऐसे चापलूस लोगों को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो इंसान आपकी गलतियों पर आपको नहीं टोकता, जो केवल आपके पैसे और आपके अधिकार के कारण आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो कभी आपका सगा नहीं हो सकता है। हमारे संतों ने हमेशा कहा है कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो इंसान कड़वा बोलता है, जो आपके मुंह पर आपकी कमियां बता देता है, वो शायद आपको उस समय बुरा लगे, लेकिन वही इंसान सच्चा होता है। वो मुसीबत आने पर कभी पीठ नहीं दिखाता। लेकिन ये मीठे बोलने वाले चापलूस लोग जैसे ही देखते हैं कि आपके जीवन में कोई तूफान आ गया है या आपका रुतबा गिर गया है, तो वे सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे और किसी दूसरे ताकतवर इंसान की चापलूसी करने के लिए दौड़ पड़ेंगे।
बुरे वक्त में ये लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तीसरा और सबसे दर्दनाक अनुभव इंसान को तब होता है जब उसके अपने कहलाने वाले स्वार्थी रिश्तेदार बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देते हैं। हम जीवन भर देखिए खून के रिश्तों का मान रखते हैं। हम सोचते हैं कि परिवार के सगे संबंधी जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देंगे। हम अपने सुख दुख में उन्हें शामिल करते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है कि जब इंसान पर कंगाली आती है तो सबसे ज़्यादा अपमान उसे अपने ही रिश्तेदारों से सहना पड़ता है। जब आपकी जेब खाली होती है तो रिश्तेदार आपको अपने घर के समारोह में बुलाना बंद कर देते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं आप उनसे कुछ पैसे उधार ना मांग लें। अगर आप किसी पारिवारिक आयोजन में चले भी जाएं तो कोई आपको सम्मान नहीं देता है, कोई आपके पास बैठकर दो मीठे बोल नहीं बोलता है, कोई आपको देखकर लोग ऐसे कतराते हैं जैसे आपको कोई छूत की बीमारी हो गई हो। उस समय इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। वो सोचता है कि मैंने तो जीवन भर इनका इतना सम्मान किया, फिर मेरे बुरे वक्त में ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यही माया का जाल है। भगवान आपको ये दृश्य इसलिए दिखाते हैं ताकि आपकी आंखों से मोह की पट्टी खुल जाए। खून के रिश्ते अक्सर केवल भौतिक सुखों तक सीमित होते हैं। जब धन और रुतबे का आकर्षण खत्म होता है तो ये रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। इसलिए सगे संबंधियों से कभी ये उम्मीद मत रखना कि वे आपके गिरते हुए वक्त में तुम्हें सहारा देंगे। और चौथा इंसान जो बुरे वक्त में साथ छोड़ता है वो व्यक्ति जिसका आपसे रिश्ता केवल बाहरी आकर्षण, पैसे या सांसारिक सुख सुविधाओं पर या आपके शरीर पर टिका था। आज के ये मायावी युग में जिसे लोग प्रेम कहते हैं वो अक्सर केवल एक समझौता या व्यापार होता है। जब तक आप सामने वाले की भौतिक ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उसे मूल्यवान वस्तुएं दे रहे हैं, उसे सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तब तक वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ऐसी कस्में खाई जाती हैं। लेकिन जब जीवन में कोई गंभीर बीमारी आ जाए, जब आपका रूप रंग ढल जाए या जब आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाए तो यही तथागत प्रेमी या साथी सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। उनका अनुराग अचानक किसी और के लिए जाग जाता है। सच्चा प्रेम तो देखिए वो है जो आत्मा से आत्मा का हो। सच्चा प्रेम परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। जो इंसान आपके दुख में, आपकी बीमारी में, आपकी दरिद्रता में आपका हाथ थाम कर कहे कि चिंता मत करो, हम मिलकर इस बुरे वक्त को पार कर लेंगे, वही सच्चा साथी है। लेकिन ऐसा साथी मिलना प्रभु की विशेष कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए झूठे और भौतिक आकर्षण पर टिके रिश्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अपने मित्र, रिश्तेदार और प्रेम करने वाले सब बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ, वो किस पर भरोसा करे। तो प्यारे भाई और बहनों, यहीं से अध्यात्म की असली यात्रा शुरू होती है। ये जो बुरा वक्त है ना, इसे कभी भगवान का श्राप मत समझना। बुरा वक्त तो देखिए समझो कि एक दिया हुआ एक वरदान है आपके लिए। एक ऐसी छलनी है जो आपकी ज़िंदगी से झूठे और धोखेबाज लोगों को छान कर बाहर कर देती है। जब कुंती माता से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बुआ तुम्हें क्या चाहिए, तो कुंती माता ने कहा था, हे केशव, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन भर के लिए दुख दे दो। भगवान हैरान रह गए और कुंती माता ने फिर समझाया कि हे कन्हैया, जब सुख होता है तो मैं इस दुनियादारी में उलझकर तुम्हें भूल जाती हूँ, लेकिन जब दुख होता है तो जब चारों तरफ से संकट मुझे घेर लेता है तब मुझे केवल तुम याद आते हो। इसलिए ये दुख तो मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब आपका बुरा वक्त आता है, याद रखना, दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। लेकिन वो अकेलापन आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो इसलिए आता है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस पूरी दुनिया में आपके साथ केवल और केवल एक ही सत्ता है, और वो है आपका ईश्वर, आपके भगवान, आपका प्रभु।
आप महाभारत के उस प्रसंग को याद कीजिए जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तब उसने सबसे पहले किसकी तरफ देखा? अपने बलवान पतियों की तरफ। लेकिन सबने सिर झुका लिया। फिर उसने भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र की तरफ देखा, जो रिश्ते में उसके बहुत बड़े और सगे थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। द्रौपदी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली अपनी लाज बचाने के लिए, लेकिन वो हार गई। जब सारे दुनियावी रिश्ते, सारे सगे संबंधी और उसकी खुद की ताकत जवाब दे गई, तब जाकर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है। और जैसे ही उसने दुनिया से उम्मीद छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारा, मेरा सांवरिया एक पल की देरी किए बिना वहाँ प्रकट हो गए, द्रौपदी की लाज बचा ली। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। हम भी द्रौपदी की तरह इस संसार रूपी सभा में बैठे हैं। हम अपने दुखों को इस समय इंसानों की तरफ देखते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। हम अपनी गुहार उन लोगों के सामने लगाते हैं जो खुद स्वार्थ के गुलाम हैं। जब वे हमें धोखा देते हैं तो हम रोते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोना बंद करो। जिन लोगों ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया, उनसे नफरत मत करो, बल्कि उन्हें धन्यवाद कहो। हाँ, उन्हें धन्यवाद कहो, क्योंकि अगर वो आपको धोखा नहीं देते, अगर वो आपको आपकी वास्तविकता नहीं दिखाते, तो शायद आप कभी भगवान की असली शक्ति और रूप को नहीं पहचान पाते। उन्होंने आपको ठोकर मारकर साक्षात ईश्वर के पास भेज दिया है। इससे बड़ा उपकार उन्होंने और क्या किया होगा? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई उम्मीद की किरण नजर ना आए, तो बस एकांत में बैठ जाना, अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर बैठे उस ईश्वर को पुकारना। और आपके अंदर उस ईश्वर का जो अंश आत्मा बैठी है, उसे एकदम स्पष्ट करके पुकारना कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नाथ, मुझे इस दुनिया का कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि यहाँ सब झूठे हैं, अब केवल एक आपकी ही आस है। अब आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हो। जब आप इस भाव से अपनी सच्ची दिल खोल करके उस परमात्मा को पुकारोगे, तो ये आपसे वादा है कि वो आपको कभी रोने नहीं देंगे। आपका वो बुरा वक्त ऐसे कट जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। जो इंसान निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, जो चलते फिरते ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, उसका बुरा वक्त उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। किसी से कोई अपेक्षा रखना ही सभी दुखों का मूल कारण है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, दुनियावी लोगों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दो, अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, सबके साथ मीठा बोलो, सबकी मदद करो, लेकिन बदले में किसी से कुछ चाहो मत। आपका हिसाब किताब दुनिया के साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ है। जिस दिन आप ये रहस्य समझ जाओगे, आपके जीवन से सारे दुख, सारी चिंताएं और सारी निराशा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपका मन एक शांत सरोवर की तरह हो जाएगा, जिसमें केवल एक ईश्वर के प्रेम का कमल खिलेगा। ठीक है? ओम शांति।